नरेंद्र मोदी की 7 बड़ी गलतियां जो हिंदुओं को बहुत भारी और बहुत महंगी पड़ सकती है। वैसे तो किसी भी चीज को बिल्कुल निश्चितता से कहना, किसी चीज पर मोहर लगाना कि ये सही है, ये गलत है, आज जो काम किया है उसका परिणाम भविष्य में सही या गलत निकले, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल होता है कि हम किसी बात की घोषणा कर दें, किसी बात का दावा कर दें, प्रेडिक्शन कर दें कि ऐसा ही होगा। ये बहुत ही मुश्किल है। भविष्य किसी को नहीं पता कि क्या होना है। और इस वीडियो को बनाने के आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं भाजपा का कोर वोटर रहा हूं। कोर वोटर आप समझते हैं कि जब भी मैं उस मतदान केंद्र में एंटर करता हूं, मशीन के पास जाता हूं, तो जो बटन दबता है वो कमल का फूल ही दबता है और दबता रहा है हमेशा से। तो मैं कोर वोटर रहा हूं। लेकिन आप अंधभक्त तो नहीं बन सकते किसी भी नेता के। तो आपका नेता क्या कर रहा है उस बारे में आपको कंटिन्यूअस लगातार एनालिसिस, है ना, चिंतन मनन करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। तो जो 7 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो गलतियां की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिनके बारे में उन्हें ध्यान देना चाहिए था। तो पहला पॉइंट है कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया। देखिए, नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो बहुत से हिंदू जिन्होंने उन्हें वोट किया था, वो सारे हिंदू चाहते थे कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह बने। मैं उनमें शामिल हूं। मैं चाहता था कि भारत में एक तानाशाह की सख्त जरूरत है ना। जो डेमोक्रेसी है वो हिंदुओं के लिए फांसी का फंदा बन गया। मैं चाहता था कि ऐसा नेता हो जो तानाशाह बने, है ना, और तानाशाह बनकर चीजों को सख्ती से नियंत्रित करे। और उसमें सख्ती से नियंत्रित करने में पहली चीज थी वो जनसंख्या नियंत्रण। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में एंटर हुए तो सभी को लग रहा था कि ये जनसंख्या नियंत्रण तो पहला काम ही करें, सबकी ये उम्मीद थी। लेकिन 7 साल बीत गए, 2021, अब तो 2022 आ गया, ठीक है। तो इतना टाइम हो गया लेकिन मोदी जी ने उस पर कोई काम नहीं किया। कई लोग ये दावा करते हैं कि आप कैसे रोक लोगे जनसंख्या नियंत्रण, मुसलमान तो मानेंगे नहीं। तो देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि तानाशाह की जरूरत थी, तानाशाह की जरूरत है। तानाशाह मतलब चीजों को किसी भी हाल में करवाना, चाहे बंदूक के दम पे, ठीक है। तो ये सब चीजें संभव है। व्यक्ति को कठोर बनना पड़ता है चीजें करवाने के लिए, और वो बन सकता है अगर वो सत्ता में है, अगर वो शक्ति पर है, शक्ति के चरम पर लोगों ने उसे पहुंचाया है। तो वो इसीलिए पहुंचाया है कि वो उन समस्याओं का निदान करे जिनसे पूरा देश जूझ रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण संभव था लेकिन मोदी जी ने उसे नहीं किया। हो सकता है ये जनसंख्या नियंत्रण ना करने के पीछे, है ना, जो मोदी के मित्र हैं, व्यापारी मित्र, इकोनॉमिस्ट मित्र, या उनका अपना स्वयं का विवेक हो, वो ये कहता हो कि जनसंख्या रोकना मतलब इकोनॉमी पर लगाम लगा देना, इकोनॉमी की ग्रोथ रोक देना, है ना। क्योंकि जनसंख्या बढ़ना अगर रुक जाएगी तो इकोनॉमी रुक जाएगी। ये एक हो सकता है उनके मन में ये बात आई हो, या उनके सलाहकारों ने ये बात दी होगी कि आप जनसंख्या नियंत्रण मत करो, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, हिंदुओं की वहीं के वहीं है, कम हो रही है, बहुत कम गति से बढ़ रही है। तो ये उल्टा हो गया, बढ़ना हिंदुओं की चाहिए थी, मुसलमानों की कम होनी चाहिए थी, तो उससे तनाव कम होता,
ठीक है, लेकिन अब तनाव बढ़ता जा रहा है वातावरण में, हम गृह युद्ध की कंडीशन चल रही है ना। तो ये एक गलती कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, कर सकते थे। दूसरा ये कि हिंदुओं की सुरक्षा नहीं की। देखिए, मोदी ने पूरे देश की सुरक्षा बहुत अच्छे से कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रखी है। देश में बम धमाके नहीं हो रहे हैं। पहले कांग्रेस के टाइम जब देखो, जब कभी उधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कहीं कहीं धमाके हो रहे हैं, तो वो चल रहा था। लेकिन आज की तारीख में देश के अंदर जो आम जनता है उनकी धमाकों से बहुत सुरक्षा कर रखी है, आतंकवादियों पर लगाम लगा रखी है बहुत हद तक। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक कॉमन हिंदू, एक साधारण हिंदू की, एक साधारण मुसलमान से कोई सुरक्षा नहीं है। कभी भी कोई जिहादी आके किसी हिंदू को चाकू भोंक देता है, किसी का गला चीर देता है ना, किसी को मार के गायब कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, लड़कियों को गायब कर देता है ना। तो ये सारी के हिंदू सुरक्षित नहीं है इस देश में, है ना। तो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं की, ये दूसरी गलती। ठीक है, तीसरी गलती जो है, लव जिहाद को नहीं रोका। लव जिहाद बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, और ये ऑल आउट वॉर है हिंदुओं के अस्तित्व के खिलाफ। इस पर मोदी ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, चौथी बात, मदरसों और मस्जिदों पर लगाम नहीं लगाई, सख्ती से लगाम नहीं लगाई। मस्जिदों के स्पीकरों के वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। और मदरसों को तो अनुदान दिया जा रहा है कि तुम तो और पढ़ाओ, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। भाई पूरी दुनिया को पता है कि, है ना, कुरान जितना पढ़ेगा बच्चा उतना, और उसके हाथ में लैपटॉप आ गया तो और बड़ा वो जिहादी बनेगा, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन मोदी का दिमाग कुछ अलग ही तरह से काम कर रहा है ना। वो सोच रहे हैं कि जितना लैपटॉप इनके हाथ में आएगा, ठीक है, और ये कुरान भी पढ़ेंगे, और जितना ज्ञान फैलेगा तो सत्य है वो सत्य सबके सामने आएगा, तो मुसलमान ऑटोमेटिक इस्लाम छोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, ये मुझे लगता है। तो इस कारण उन्होंने मदरसों पर कोई लगाम नहीं लगाई, न मस्जिदों के स्पीकरों पर लगाम लगाई, मस्जिदों के स्पीकरों पर लगाम नहीं लगाई। उससे क्या होगा कि वातावरण और भी ज़्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एक मतलब एक सिविल वॉर है ना, फेस टू फेस सिविल वॉर। देखिए, इस्लाम तो एक वॉर है ही हर नॉन मुस्लिम के खिलाफ, कंटिन्यूअस, है ना, कि इस्लाम जो है वो सतत युद्ध है गैर मुस्लिमों के अस्तित्व के खिलाफ। तो ये तो 1400 साल से चलता ही आ रहा है। लेकिन एक गृह युद्ध, है ना, कि झुंड का झुंड, शहर का एक झुंड दूसरे झुंड से लड़ रहा है, या पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, वो कंडीशन बन रही है इस देश में, बनने वाली है। हम उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब ये बहुत ही तनावपूर्ण माहौल, और भी ज़्यादा वो तनाव बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो फूट सकता है। ठीक है, वो जिस चीज़ से हम लोग डर रहे हैं वो होने की पूरी आशंका है, और उसमें ये मस्जिदों पर लगाम ना लगाना, ये उसमें एक बड़ा योगदान है, और मदरसों पर भी प्रतिबंध ना लगाना, ये भी बड़ा योगदान है। ठीक है, ये उसमें योगदान करेगा, उस तनाव को बढ़ाने में कंटिन्यूस योगदान कर रहा है, और ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, अब पांचवा जो पॉइंट है वो है बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर नहीं किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर नहीं किया, ये पांचवी बड़ी गलती है। पांचवी बड़ी गलती है। देखिए, इलीगल एलियंस, है ना, यानी कि अवैध घुसपैठ, ये जो हैं उनका सीधा इलाज है गोली। सर दर्द का इलाज होता है गोली।
कोई भी देश अपने अंदर अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उनके लिए डायरेक्ट गोली की सजा रखें, जहां मिले वहां गोली दें। अगर कोई दूसरे देश पूछते हैं कि तुम क्यों मार रहे हो, तो उनको बोलो कि इनको आप ले जाओ, हम नहीं रख सकते, हम इधर से जहाज में भर के पहुंचा रहे, आप रखो। तो वो भी हाथ जोड़ लेगा, भाई तू देख ले तेरे हिसाब से, है ना। तो इन घुसपैठियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ गोली है। और इन घुसपैठियों के जो आधार कार्ड बनवा रहे हैं, है ना, जो बना रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके लिए भी इलाज सिर्फ गोली है। कोई नरमी नहीं होना, गोली देना। गोली दोगे, है ना, कुछ सिधारेंगे, है ना, कुछ लोग नरक स्वर्ग सिधारेंगे, कुछ इस दुनिया को छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि घुसपैठियों में आतंक पैदा होगा और घुसपैठिए भागेंगे, इस देश को छोड़ के निकलने लगेंगे और उससे तनाव कम हो जाएगा। तो ये इस मामले में बहुत सख्ती, यानी कि सिर्फ गोली, ठीक है। तो ये एक काम और था जो नहीं किया, ये और बड़ी गलती है ना, जिससे कि इस देश में पूरा केओटिक माहौल हो गया। अब छठी जो गलती है वो है कि दुनिया को ये बताने में नाकाम रहे कि भारत में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। हम भारत के लोग हैं। भारत के नेताओं को मान लीजिए ये पता है कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है, सभी को पता है ना। लेकिन अगर हम उस बात को पूरी दुनिया को नहीं बता पा रहे हैं, अगर हम इस दुनिया के प्रभुत्वशाली देशों को, शक्तिशाली देशों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे जो निवासी हैं, जो हिंदू हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है, तो वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। वो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो हमारे दुश्मन हैं वो हम पर हावी हो जाएंगे और वो तमाशा देखते रहेंगे और वो भी उनका सपोर्ट करेंगे कि वो दुश्मन बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना, कि भारत अपने देश में मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, प्रताड़ित हिंदू हो रहा है इस देश में। लेकिन जो मोदी हैं वो इस बात को दुनिया को बताने में नाकाम रहे हैं। तो ये और बड़ी गलती है। और जो सबसे बड़ी गलती नंबर 7, जिस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो गलती ये है कि मोदी ने हिंदुओं को शक्ति नहीं दी है। शक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखी है, अपनी पार्टी के पास रखी है। अब क्या है कि शक्ति जो है वो सिस्टम में है। सिस्टम में कैसे? ब्यूरोक्रेसी, है ना, प्रशासन, है ना, पुलिस, इनके पास इनके पास शक्ति है, ठीक है। और ऊपर जो एक सिस्टम है जो भाजपा है ना। अब वो सत्ता अगर बदल जाती है ना, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उस बदलती सत्ता के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो हल है वो हल ये है कि हिंदुओं को शक्ति दी जाए, यानी कि हिंदुओं के हाथों में बंदूकें दी जाए। जब हिंदू शक्तिशाली होगा तो वो किसी प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर नहीं रहेगा, वो अपनी सुरक्षा कर पाएगा। हमेशा हमेशा के लिए हिंदुओं का अस्तित्व सुरक्षित हो जाएगा। तो ये बहुत ही सबसे बड़ी गलती कि हिंदुओं को शक्ति नहीं दी, शक्ति अपनी पार्टी के पास रखी हुई है। तो शायद ये वीडियो अगर देख लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्हें अपनी कुछ इस पर चिंतन मनन करे कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या चीज़ हो सकती है, क्या किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये गलतियाँ बहुत भारी पड़ सकती है हिंदुओं को। कुछ भी हो सकता है, देखिए भविष्य तो किसी को नहीं पता, पर हमारा काम है सोचते रहना। तो
मैंने कुछ सोचा और फिर पॉइंट्स निकाले और आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आप में से कितनों को ये पॉइंट पसंद आते हैं, कितनों को नहीं पसंद आते हैं, ये मुझे नहीं पता। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बटन दबाएं, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।